गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने। इन्होंने देखा था सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और इन्होंने जो टर्म दिया था वो टर्म था अर्गेस्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए गार्नियर ने जो टर्म दिया वो था अर्गेस्टोप्लाज्म। अर्गेस्टोप्लाज्म टर्म यूज्ड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी जो डिस्कवरी है उसका जो क्रेडिट जाता है वो, ये जो क्रेडिट है वो पोर्टर को जाता है। इनके बारे में, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन के बारे में पोर्टर ने डिटेल में दिया, इसलिए इसकी डिस्कवरी की, इसलिए इसको पूरा क्रेडिट पोर्टर को जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी दी गई वो पोर्टर और क्लार्क के द्वारा, दोनों लोगों ने इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। किसने? पोर्टर एंड क्लार्क ने। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में इसका ई से होता है एंडोप्लाज्मिक, आर से होता है रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ नेट लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्क्रीट फैला हुआ होता है, इसीलिए इसको रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूब्यूल, और तीसरा होता है वेसिकल्स। जो सिस्टर्नी होता है वो अनब्रांच्ड होता है, सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होता है, जबकि ट्यूब्यूल्स जो है वो ब्रांच्ड है। और जो सिस्टर्नी है ये, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है तो इससे RER बनता है, मतलब राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम पाया जा रहा है। और ये जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का होता है, 80S टाइप का होता है, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ये राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, जो कि ये बनता है, ये जो RER है ये इसके सिस्टर्नी से बनता है, और ये अनब्रांच्ड होता है। ये क्वालिटी किसकी है? सिस्टर्नी की क्वालिटी है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। जो ट्यूब्यूल्स है ये ब्रांच्ड है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, तो राइबोसोम जब नहीं पाया जाएगा तो वो जो इससे ट्यूब्यूल से जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा वो किस प्रकार का होगा? स्मूथ होगा, रफ नहीं होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब होती है जब उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर राइबोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। और इसमें क्या है कि राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। किसमें? ट्यूब्यूल्स में राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स राउंड शेप होता है, और इसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब केमिकल्स भरे होते हैं, फिल्ड विद केमिकल्स फिल्ड होते हैं, और राइबोसोम नहीं पाया जाता है। केमिकल जो फिल्ड राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वह कहलाता है वेसिकल्स। तो इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये हमने जान लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गार्नियर ने दिया और अर्गेस्टोप्लाज्म टर्म ने दिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जो स्टडी है पोर्टर एंड क्लार्क ने किया था, और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो पोर्टर को जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत ही काम किया है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, इसलिए
ये क्रेडिट जाता है पॉर्टर को। तो हमने देखा कि जो इसका पार्ट है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन माना जाता है और साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम पूरे इसमें फैला होता है। तो जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, पार्ट में हमने देखा 3 पार्ट है। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूल्स, और तीसरा पार्ट है वेसिकल्स। तो सिस्टर्नी क्या है? अनब्रांच्ड है। ये क्या है? ब्रांच्ड है। चूंकि इसमें राउंड शेप्ड है तो ब्रांच और अनब्रांच की बात ही नहीं आती है। ये राउंड शेप्ड है, ये राउंड शेप्ड है, अनब्रांच्ड है। और दूसरी बात इसमें क्या है? राइबोसोम पाया जा रहा है। राइबोसोम, ये जो सिस्टर्नी पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्नी पार्ट है, उसमें राइबोसोम पाया जा रहा है, जबकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है और इसमें भी नहीं पाया जा रहा है। तो जो राइबोसोम पाया जा रहा है वो किस प्रकार का है? एटीएस टाइप का है। और इस सिस्टर्नी से चूंकि राइबोसोम इसमें पाया जा रहा है तो इसलिए RER बनता है। सिस्टर्नी से RER बन रहा है। और चूंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है तो इस ट्यूब्यूल से SER, मतलब SER का मैक्सिमम पार्ट, SER का जो पार्ट होगा या SER है वो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल्स पार्ट होता है। तो SER बनता है, फॉर्म्ड SER बनता है। और ये जो वेसिकल्स है ये राउंड शेप्ड है और ये ऐसे ये फिल होता है केमिकल से, फिल्ड विद केमिकल्स। ये है इसके स्ट्रक्चर की बात। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सिस एंड ट्रांसफेज होता है। ये तो गोल्गी बॉडी में सिस एंड ट्रांसफेज होता है। ये है न्यूक्लियस का, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए कहा जाता है, हमारी NCERT में भी लिखा हुआ है कि ये दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वेसिकल्स है, इसी से लगा हुआ वेसिकल्स भी रहता है। तो जिसमें राइबोसोम पाया जा रहा है, इसकी मेम्ब्रेन से लगा हुआ राइबोसोम होता है। राइबोसोम पाया जा रहा है तो ये क्या है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें चूंकि नहीं पाया जा रहा है राइबोसोम, इसलिए ये स्मूथ है। ये क्या है? वेसिकल्स हैं। और यहाँ क्या हुआ? ये ट्यूब्यूल्स होंगी। देखिए इसमें ब्रांच नहीं है और इसमें देखिए एक से दूसरे लगी हुई ब्रांच है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही लगी हुई होती है। और जिसमें RER होता है, जिसमें राइबोसोम होता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और जिसमें नहीं होता है उसमें लिपिड की सिंथेसिस होती है। तो अब हम इसके आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है RER, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम अब देख लेते हैं। ये थी इसके स्ट्रक्चर की बात, जिसके 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। वेसिकल्स राउंड शेप होता है और इसमें केमिकल भरे होते हैं। जो ट्यूब्यूल्स होता है वो ब्रांच होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होते, इससे बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है सिस्टर्नी ब्रांच होती है, अनब्रांच होती है, और इसमें राइबोसोम चूंकि पाया जाता है इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है इससे।
तो अब हम देख लेते हैं कि इसके आधार पर, राइबोसोम के पाए जाने के आधार पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको कितने भागों में बांटते हैं। राइबोसोम के पाए जाने के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है रफ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको SER और इसको RER कहते हैं। रफ इसलिए या फिर इसको कह सकते हैं राइबोसोमल, क्योंकि इसमें पाया जा रहा है राइबोसोम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्रैन्युलर है, क्योंकि राइबोसोम पाया जा रहा है, ये ग्रैन्युलर है। और ये क्या है, ए ग्रैन्युलर, नो ग्रैन्युलर। क्यों? क्योंकि राइबोसोम नहीं पाया जा रहा, कोई ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ए ग्रैन्युलर। दूसरी बात, राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एब्सेंट है राइबोसोम एब्सेंट है। अब अगर हम इसको देख लेते हैं तो राइबोसोम, इसमें जो राइबोसोम पाया जा रहा है वो ATS टाइप का, यूकैरियोटिक टाइप का, जबकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में देखा था कि जो उसके अंदर राइबोसोम पाया जा रहा है वो 70S टाइप का है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, हाँ, ATS टाइप का, और इसमें चूंकि राइबोसोम नहीं है। और दूसरा जो डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या है, अनब्रांच्ड है, जैसा कि हमने सिस्टर्नी वाले केस में देखा था। चूंकि वो इसी से बन रहा है तो उसका ही कैरेक्टर होगा। ये ब्रांच्ड है, उसमें शायद हमने जो रफ था उसको हमने ये देखिए इस तरह से दिखाया था, ठीक है। अनब्रांच, ब्रांच नहीं होगी इसकी, ये स्मूथ है, ब्रांच नहीं है। ये ब्रांच है, ये देखिए ब्रांच निकल रही है, और इसमें ब्रांच नहीं है। और इस पर पाया जा रहा है राइबोसोम, ब्रांच नहीं है। ये बनती है सिस्टर्नी से, फार्म्ड फ्रॉम किससे बनती है, सिस्टर्नी से बन रही है। क्या कहते हैं, मेजर पार्ट ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिस्टर्नी, एंड इन दिस, ये कैसे बन रहा है, ट्यूब्यूल से। मेजर पार्ट ट्यूब्यूल, नो राइबोसोम, ट्यूब्यूल्स, ब्रांच्ड। इनका फंक्शन क्या है, राइबोसोम है, जाहिर सी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या है, लिपिड सिंथेसिस, मेनली लिपिड सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूजफुल होते हैं। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन को बनाना, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन है लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड की
सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस। हाँ, तो और ये जो होती हैं, जो ये होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पैंक्रियाज में, पैंक्रियाटिक सेल में, पैंक्रियाटिक सेल्स में, पैंक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल्स, इन सब में ये ज़्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम इन नंबर। इसमें लीवर सेल्स में पाई जाएंगी, पैंक्रियाटिक सेल्स में पाई जाएंगी, जबकि ये जो है वो मसल्स में, मोर इन मसल्स में पाई जाती हैं ज़्यादा, और एडिपोज टिश्यूज में ये ज़्यादा पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स और एडिपोज टिश्यूज में पाई जा रही हैं, जबकि जहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वहाँ पर ये सेल्स पाई जा रही हैं, वहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जा रही है, जैसे पैंक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल्स, ये सब है। इन और जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स में जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो ये नर्व सेल है, इसमें निसेल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें पाया जाता है राइबोजाइम एंजाइम। तो यहाँ पर भी जो RER है और RER का जो सिस्टर्नी है, इसी का ये एक्सपेंशन होता है, मतलब ये जो है निसेल्स ग्रैन्यूल है, यहाँ पर RER पाया जाता है। तो हमने देखा कि जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, नर्व सेल्स की जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पर पाई जा रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो एडिपोज टिश्यूज हैं और मसल्स हैं, या इन सब जगहों पर पाई जा रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ये जो यहाँ पर है, यहाँ जो पाई जाती है, इनका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पर इनका काम होता है। तो इस तरह से हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाना, और इसके स्ट्रक्चर को देखा, और इसके फंक्शन को और डिफरेंस को। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इसके 2 फॉर्म होते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि जो प्लांट सेल होती है, वो एक सेल दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई होती है। प्लाज्मोडेस्माटा ये जो लिंक है, जिससे एक सेल दूसरे सेल से, एक सेल वाल दूसरे सेल वाल से जुड़ी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जा रही है, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स, इसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स। और इसका जो काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या, यहाँ से जो चीज़ें होती हैं इस सेल तक पहुँचानी होती है, उस ट्रांसपोर्टेशन का काम ये डेस्मोसोम्स, जो इस प्लाज्मोडेस्माटा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पाया जा रहा है, उसको कहते हैं डेस्मोसोम। और इनका काम होता है, इसमें जो पाए जा रहे हैं उनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक सेल से दूसरे सेल तक चीज़ों को पहुंचाने का काम ये करती है। कौन, डेस्मोसोम पाई जा रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस जगह पर जहाँ पर एक सेल दूसरे सेल से जुड़ रही है, प्लाज्मोडेस्माटा में पाई जा रही है। और दूसरा, एक डेस्मोसोम हो गया, दूसरा है माइक्रोसोम।
जो माइक्रोसोम है स्पेशल स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं, स्पेशल फॉर्म ऑफ ईआर। ये स्पेशल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। जो माइक्रोसोम है इनको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये क्या होती हैं कि ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक इन द स्मॉल पीसेज ऑफ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में breaks in a small fragments, छोटे छोटे भागों में फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। फ्रेगमेंट्स जब ये छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं तो इनको कहते हैं माइक्रोसोम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ये छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं, फिर जुड़ती हैं। तो जब ये छोटे छोटे फॉर्म में फ्रेगमेंट में होती हैं तब इनको हम माइक्रोसोम कहते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्म थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो आरईआर है, देखते हैं कि जो आरईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बदल जाता है किसमें? आरईआर है वो बदल जाता है एसईआर में। ये बहुत ही स्टेबल स्टेट होता है, जबकि जो एसईआर है वो बहुत ही डायनेमिक होता है, मोर डायनेमिक। ये मोर स्टेबल देन एसईआर एंड मोर डायनेमिक देन आरईआर। और जब ये स्टेट जो रहता है, जो फेज, वो जो टाइम आता है जिसमें आरईआर एसईआर में बदलता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। ट्रांजिशनल आरईआर, ट्रांजिशनल ईआर, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल ईआर। उस समय जब एक ईआर दूसरे ईआर में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टाइम जब एक ईआर दूसरे ईआर में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल ईआर, और उस टाइम को बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। इस तरह से हमने आरईआर, उसके दो फेजेस को देखा। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? पहली बात तो फंक्शन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, फाउंड इन द टू फॉर्म RER and SER and converted into each other। तो जो चूंकि राइबोसोम पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरी बात कि लिपिड SER है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड भी बन रहा है इसमें। तीसरी बात, जो केमिकल्स हैं, स्टोरेज भी है। हार्मोन्स,
कोलेस्ट्रॉल, स्टोरेज, इन सबको भी क्या करता है, इन सबको क्या करता है, सिंथेसिस करता है और स्टोर करता है। दूसरा हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की सिंथेसिस होती है। और जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है, वाटर सॉल्युबल जो कि वाटर में घुल जाते हैं, वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। इनके अलावा जो ए है, डी है, ई है, के है, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल सिर्फ और सिर्फ बी और सी है। इनके अलावा जो भी बचते हैं वो है ए, डी, ई, के। इसको हम WBC से भी याद कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल, बी, सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, केमिकल्स का स्टोरेज रहता है, लिपिड सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी खोज गार्नियर ने की थी, पॉर्टर एंड क्लार्क ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर को दिया था। क्रेडिट गोज टू पॉर्टर क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया था इस पर। और जो गार्नियर ने जिसने इसकी खोज की थी, उन्होंने जो नाम दिया था वो अर्बेस्टोप्लाज्म था। और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पूरी साइटोप्लाज्म में बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, SER एंड RER। RER राइबोसोम पाया जा रहा है, SER में स्मूथ है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जा रहा। चूँकि उसमें राइबोसोम पाया जा रहा है इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो रफ हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। खुरदुरा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो लेयर है उस पर क्या है, राइबोसोम है, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर है वो खुरदुरा होता है, रफ होता चला जाता है। इसका फंक्शन हमने देखा कि ये मेनली ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस कर रहे हैं, केमिकल्स स्टोरेज कर रहे हैं, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी ये बना रहे हैं। इस तरह से हमने, और जो माइक्रो बॉडीज़ हैं जैसे स्फेरोसोम, जो स्फेरोसोम है, स्फेरोसोम, पैराक्सीसोम, इन सब की का भी वो निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसको आज हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। थैंक यू।